योग क्या है? किसी भी सर्च इंजन पर अगर आप जाकर सर्च करेंगे कि योग क्या होता है तो वहां पर लिखकर आएगा मन के शांत रखने के तरीके को योग कहते हैं। लेकिन क्या योग सिर्फ इतना है या फिर कुछ और भी है? इस चीज की जानकारी लेंगे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेशनल खबर और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आज इस खास वीडियो में हम योग के बारे में जानेंगे, तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए अभी मेरे साथ योगा इंस्ट्रक्टर जुड़ी हुई हैं ईवा। बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। अच्छा, मेरा सवाल आपसे बाद में आएगा। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या पढ़ाई की, योगा में कहाँ से इंटरेस्ट आया, ये सारी चीज़ें। ओके, सो योगा हम सभी प्रैक्टिस करते हैं कहीं ना कहीं, कहीं पार्क में होता था, कहीं कैसे होता था। तो पहले योगा इतना कॉमर्शलाइज नहीं था। पहले हम लोग एज एन कम्युनिटी, कोई जिन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है वो इकट्ठा करके ग्रुप में ऐसे सिखाते थे। सो मैं भी चाइल्डहुड से ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी प्रैक्टिशनर थी तो दैट्स वाई मुझे बस जाना पड़ता था। अच्छा। तो लेकिन होता क्या है कि आपका इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि इतना बोरिंग लगता है कि यार ऐसे कर लो, बस सांस लो। तो वो इतना बोरिंग लगता है कि एक छोटे से बच्चे को इंटरेस्ट शायद ही कोई हो जिसका पहले से कुछ हो तो वो उसे इंटरेस्ट आए। अदरवाइज ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपको इंटरेस्टिंग लगता है ये सब्जेक्ट या ये प्रैक्टिस, क्योंकि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने आप से कनेक्ट होते हो और इट्स नॉट ईजी प्रोसेस टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप बड़े होते हो, ठीक है, आपका मन इधर उधर भागता है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस आता है, वर्क प्रेशर आता है, तो साथ साथ आप अपनी बीमारियों को भी इकट्ठा करते जाते हैं। सो सेम मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसमें मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी आप बोल सकते हो या बोल सकते हो मेरी लाइफ में बैलेंस बिल्कुल बिगड़ चुका था। तो फिर धीरे धीरे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला तुझे पता है प्रैक्टिस के बारे में, तू प्रैक्टिस क्यों नहीं करती है? तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया ग्रेजुअली एंड आई जस्ट सॉ अ लॉट ऑफ चेंज इन माई सेल्फ। बहुत सारे चेंजेस आए। इट्स लाइक आपके जो रिएक्शन होते हैं ना वो रिस्पॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो रिएक्शन नहीं रह जाते हैं। सो दिस इज़ द थिंग जो मेरी लाइफ में चेंज आया। मेरे हेल्थ इश्यूज़ तो ऑब्वियसली आपके ठीक होते ही होते हैं जब आप सही से प्रैक्टिस करते हैं। सो धीरे धीरे मुझे इसकी नॉलेज होती गई। देन आई गॉट टू नो कि अच्छा इसमें सर्टिफिकेशंस होते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं हैं, कि मतलब अवेयर नहीं थे, अब तो काफ़ी ट्रेंड में है कि इसमें सर्टिफिकेशंस होते हैं, इसमें पूरी एजुकेशन होती है। तो आई एम एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, ऑल्सो आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स इन योगा। तो अभी भी बहुत सारे से लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा मास्टर्स भी होता है योगा में? उन्हें पता ही नहीं है, एक्चुअली पता ही नहीं है लोगों को। सो इट्स अ एजुकेशनल बेस्ड ट्रेनिंग, इसकी पूरी एजुकेशन होती है। आप एजुकेशन ले सकते हैं इसमें एज़ पर योर फील्ड। अब तो इसे काफ़ी कॉमर्शलाइज करा जा रहा है, इसमें जॉब्स भी हैं, तो लोग इसे परस्यू कर सकते हैं एज इन करियर। राइट। मतलब यहाँ पर ये चीज़ है कि आपके पेरेंट्स का एक इंटरेस्ट था उसमें, उसके बाद धीरे धीरे आपका भी इंटरेस्ट जनरेट हुआ। ये आपका एक पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि बताना ज़रूरी होता है लोगों को। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि योग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने मन से जुड़ते हो। आपके हिसाब से योगा क्या है? ओके, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज ये आप बोल रहे हो कि योग मन से जुड़ने का तरीका है, लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत रेयर लोगों को है। अभी भी लोग मुझे ये बोलते हैं कि अभी ना हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो अभी हम योगा नहीं कर सकते। सो इट्स नॉट लाइक कि आपकी बॉडी पहले फ्लेक्सिबल होगी फिर आप योगा करने के लिए आएंगे। इट्स लाइक कि वो आपकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, राइट? ऐसा थोड़ी ना कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊँ फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, तो मैं क्या करने के लिए जाऊँगा? बिल्कुल सही बात तो है। वो चीज़ नहीं होती है। और योगा इट्स नॉट अ फिज़िकल प्रैक्टिस। सिर्फ ये फिज़िकल नहीं है कि हमने आसन करे, थोड़े से अभी तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी बूम हो रहा है, ऐसा हेड स्टैंड कर लिया सीधा, ऐसे बहुत सारे एडवांस आसन्स कर लिए, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आइडली एवरीथिंग इज़ योग। लाइक आप सांस ले रहे हो, ठीक है, वो भी योग है, ठीक है। आप अपनी लाइफस्टाइल में जो कुछ भी कर रहे हो अवेयरनेस के साथ करने को ही योग बोलते हैं। इवन आप हमारा खाना खाना, हमारा सही तरीके से सोना, जागना, उठना, बैठना,
ब्रीदिंग करना, कोई भी प्रैक्टिस करना, ये सब योग से ही, सब कुछ योग का ही पार्ट है। आपका पूरा लाइफस्टाइल योग ही है, लेकिन सिर्फ एक बेसिक सा चेंज है कि अगर आप अवेयरनेस के साथ करते हैं कोई भी चीज़ लाइफ में, दैट इज़ योग। और अगर अवेयरनेस के साथ नहीं करते तो वो तो आपकी लाइफ है ही। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक चीज़ कहा कि आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा बूम हो रहा है, और मैं ज़्यादातर जब भी यूट्यूब पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर अगर मैं योगा सर्च करूं कि योगा ट्रेनर, मोस्ट ऑफ ऑल मुझे सिर्फ गर्ल्स वहाँ पे दिखती हैं, ठीक है। और बॉयज़ जो एक एरिया है जहाँ पर वो लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो ट्रेनर्स नहीं हैं, लेकिन वो क्यों नहीं इतना बूम पे दिख रहे हैं जितना गर्ल्स दिख रही हैं? ऐसा कोई कारण है इसके पीछे? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई कारण है, क्योंकि देखिए जहाँ पे मैंने भी अपना मास्टर्स किया था या मैंने अपनी ट्रेनिंग करी थी, तो वहाँ पर लड़के भी इक्वली उतने ही थे ट्रेनिंग करते समय। तो इट्स ऑल अबाउट, ऐसा नहीं है कि लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वो कितना हर कोई लड़का के अंदर उतना ज़्यादा वो नहीं होता कि अपने आप को बाहर प्रेजेंट करे। वो हर चीज़ हर इंसान में नहीं होता। कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस को सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं, और कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस को दूसरों के साथ बांटते हैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से। ये अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप कितना अपने आप को बाहर लाना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि बॉयज़ जो है दे आर नॉट इतना ज़्यादा सोशली वो इन्वॉल्व नहीं होते। ये मैं सोचती हूँ ऐसा। अच्छा। क्योंकि इसका कोई ऐसा कोई कारण नहीं है कि लड़के नहीं कर रहे हैं, लड़कियाँ कर रही हैं, हर कोई कर रहा है। बट आप उसे कितना अपने तक रखना चाहते हो, कितना दूसरे तक देना चाहते हो, ये पर्सनल डिपेंड। अच्छा, इसके बाद मेरा सवाल होगा कि जैसे कोई भी अगर बिगनर स्टार्ट कर रहा है, योगा करने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त में उसे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? इसके बारे में कोई टिप्स अगर आप दें, कोई एडवाइस दें कि स्टार्टिंग में पता नहीं होता योगा क्या है, तो उसके बारे में आप बताइए। मैंने इसके लिए आपको ये बोलना चाहती हूँ कि योगा जो है अब बहुत ईजिली एक्सेसिबल है। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, अब बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। अब जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने लिए, या उनका क्या एक गोल होता है, हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, उसका एक गोल होता है कि मुझे ये प्रैक्टिस क्यों करनी है। अपनी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, या ओवरऑल स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या चॉइस क्या है। तो उसके हिसाब से उस पर्सन को, जो वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो बेसिक अपनी चॉइस कर सकता है। अगर वो बिगिनर है, वो यूट्यूब से भी सीख सकता है। बहुत सारे बेसिक स्ट्रेचेस से स्टार्ट करे, बेसिक आसन्स होते हैं, प्राणायाम होते हैं, वहाँ से स्टार्ट करे। ग्रेजुअली जब उसे ठीक लगे कि अब वो उतना कर पा रहा है या उसे कहीं डाउट है, तो वो ट्रेनर की हेल्प ले सकता है। नहीं, मैं यहीं पे सवाल आपसे पूछना चाहती थी कि आजकल ज़्यादातर जो लोग हैं वो सोशल की तरफ ज़्यादा भागते हैं, कि सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा भागते हैं, वहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं। तो एक मिथ ये भी है कि सोशल जो आपके पास ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनर आपको सही से गाइड कर सकता है। तो क्या जो सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी जाती हैं वो गलत हैं, या फिर एक ट्रेनर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लगता है? देखिए, हर एक चीज़ तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने यूट्यूब पे जितनी वीडियोज़ देखी हैं वो सारी करेक्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी जगह पे अब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कोई बोलता है कि हमने ना यूट्यूब से देख के सीख लिया, जी। तो मैं ये बोलती हूँ कि यूट्यूब से आप देख के बिल्कुल सीख सकते हो, लेकिन आपको वहाँ से निकल के कोई ये नहीं बताएगा ना कि अरे आपका अलाइनमेंट ख़राब है, आपने जिस तरह से हाथ पैर रखे हुए हैं वो ठीक तरह से नहीं रखे हुए हैं। ये या तो आपके पास में कोई ट्रेनर होना चाहिए जिसकी आप गाइडेंस में कर रहे हो प्रैक्टिस, या फिर आपको खुद से नॉलेज होनी चाहिए। इवन जब क्योंकि मैं बचपन से योगा प्रैक्टिस करती आ रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपना टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया, मुझे भी करेक्ट अलाइनमेंट की नॉलेज तभी मिली है। उससे पहले मैं इतना अवेयर नहीं थी कि अरे मेरे हाथ पैर कैसे जा रहे हैं, मैंने अलाइनमेंट ठीक किया है कि नहीं किया। तो आपको ट्रेनर की ज़रूरत है, बिल्कुल है, लेकिन इनिशियली जो बिगनर्स हैं वो यूट्यूब से देख के सीख सकते हैं, और बहुत सारे माध्यम है अभी सीखने के लिए ऑनलाइन, आप वहाँ से देख के सीख सकते हो, और ग्रेजुअली अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ जस्ट टेक अ गाइडेंस। अच्छा, योगा की बात चल रही है और आपने कहा कि मैंने सीखा बाद में जब इसके टीचिंग कोर्सेज आपने किए, तो कौन से टाइप के योगा में आपने स्पेशलाइजेशन ली थी? सो मेरा जो कोर्स स्ट्रक्चर था दैट इज़ हठा योगा एंड अष्टांग योग। अच्छा,
और जैसे कि आजकल मिसकंसेप्शंस बहुत हैं, लोगों में मिथ बहुत फैला हुआ है योगा को लेकर, वो कौन से मिथ हैं आप ज़रा बता सकते हैं और उसके बारे में आपका क्या सोचना है? जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि लोग आते हैं और बोलते हैं कि अरे मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ तो मैं योगा नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है, या योगा से स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो सकती, या योगा से ना पावर डेवलप नहीं हो सकती। तो ये सारे ही मिसकंसेप्शन हैं, सारे ही मिसकंसेप्शन हैं। इवन मैं इट्स बीइंग लॉन्ग टाइम कि मैं जितने भी लोगों से अभी तक मिली हूँ, बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक लोगों को नहीं पता है कि वो ब्रीदिंग कैसे करनी है। हमारी लाइफ में हम 3 दिन 4 दिन खाने के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं, ब्रीदिंग के बिना तो हम 3 मिनट भी नहीं रह सकते। जो हमारी लाइफ का बेस है, हमारी लाइफ का बेस ही हिला हुआ है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारी लाइफ में सब कुछ सही चले। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, योगा के बारे में जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो योगा का क्या बेनिफिट है हमारे फिजिकल शरीर पे, माइंड पर, क्या बेनिफिट है इसका? जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस में आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो होता क्या है कि देखिए हमारी बॉडी में हमने अपनी लाइफ में जैसे जैसे ग्रेजुअली ग्रो हुए हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे इमोशंस हमने सप्रेस कर लिए हैं अपने अंदर। सो वो जगह जगह आपकी बॉडी में फीड होते हैं और वो धीरे धीरे करके ना बीमारियों के रूप में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो योगा जब आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आप जितना अपने आप से कनेक्ट होगे उतना नेगेटिव चीज़ें डिलीट होती चली जाएंगी। तो वो धीरे 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 ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस, कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती हैं, कुछ प्राणायाम होते हैं, कुछ फिजिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, उस सारी प्रैक्टिस का एक कोऑर्डिनेशन बनता है। देन वो धीरे धीरे आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप शरीर से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, मन से तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपकी ओवरऑल वेलबींग पे काम करता है। अच्छा, आज योगा करते वक्त जो लोग होते हैं, वो अगर बिगिनर की बात करें या फिर अगर जो ट्रेन हो चुका है वो भी, क्या कॉमन मिस्टेक कोई भी करता है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। ओके, सो ये पूरी बात, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सो मैं इस इंटरव्यू में इसको नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि हर इंसान अलग अलग गलतियाँ करता है। और मेन सबका सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रीदिंग करेक्शन। सबका गलत होता है, ब्रीदिंग पैटर्न गलत होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो मैं अपनी पहली क्लास की ओपनिंग में करेक्ट कराती हूँ, दैट इज़ ब्रीदिंग। देन जब हम पॉस्चर्स करते हैं, पॉस्चर्स के टाइम पे हमारे अलाइनमेंट ये गलत होते हैं। तो वो वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर का होना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको सही से बताए कि आपकी पैरों की पोजीशन कैसे रहेगी, आपके हाथों की ग्रिप कैसी रहेगी, किस पॉस्चर में। हर एक पॉस्चर में अलग अलग बॉडी पार्ट्स जब यूज़ होते हैं तो उसका एक अलाइनमेंट होता है, वो करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और जो बिना गाइडेंस के नहीं सीखा जा सकता। तो मतलब इसके लिए हम कह सकते हैं कि आपके पास पहले YouTube से सीख लो, उसके बाद एक ट्रेनर हायर करो जो कि आपको पूरी तरीके से सिखा सके। सो अभी तो काफ़ी डिजिटलाइज हो चुका है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जूम क्लासेस चल रही हैं, तो हर चीज़ इतनी ईजिली अवेलेबल है, ये इन्फॉर्मेशन इतनी ईजिली अवेलेबल है। इट्स जस्ट एट कि आपको एक स्टेप लेना है प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी सब कुछ आपके लिए इस टाइम पे आफ्टर पैंडेमिक इतना इजी हो चुका है। आपको बस एक स्टेप लेना है, एक मन में बस एक इच्छा करनी है कि मुझे सीखना है। आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इवा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने योगा को लेकर इतनी अच्छी जानकारी दी। जो एक मिथ था लोगों के मन में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, गलत क्या है, क्या मिस्टेक वो लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने बताई, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ ईवा, जो कि आपको योगा के बारे में ट्रेन करती हैं, एक ट्रेनर हैं, एडुकेट करती हैं लोगों को कि आखिर योगा है क्या, और आपके दिमाग में जो योगा से रिलेटेड मिथ्स थे, जो भ्रांतियां फैली हुई हैं सोसाइटी में, उसको भी आज उन्होंने क्लियर किया है। तो उस तरीके के और इंटरव्यूज़ के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।